सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकदा लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठे भवतां तत्र श्रोतॄणां स्वागतम्। पाठारम्भात् पूर्वं मङ्गलाचरणं क्रियते। कान्तिः सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। तर्हि व्याख्यानं प्रस्तूयते। आपने देखा कि लघु सिद्धांत कौमुदी में वृद्धि करने वाला जो शास्त्र था उसको आपने पढ़ा और वृद्धि से ही संबंधित यह भी सूत्र है। वृद्धि क्या है इसके विषय में आपको बताया जा चुका है। वृद्धि संज्ञा वृद्धिरादैच यह सूत्र करता है और दीर्घ आकार ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है, ये आप जान गए। यह सूत्र जो आज जिसकी व्याख्या करनी है अपने को, उस सूत्र का स्वरूप है अनुपूर्वे उसके एत्येधत्यूट्सु। एत्येधत्यूट्सु सूत्र वृद्धि करता है। आथ चल रहा है। अवर्णादेजाद्यो रेते धत्यो रूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्, यह इस सूत्र की वृत्ति है। अर्थात अवर्ण से एजादि, एजादि शब्द का अर्थ है एच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है। आदि मतलब पहले, जिसके ऐसे जो धातु हैं, ऐसे कौन? तो एति और एधति। मतलब एति का मतलब है इणगतौ धातु और एधति का मतलब है एध वृद्धौ धातु। यदि ये अर्थात एजादि यदि इणगतौ धातु अवर्ण के बाद है तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होगा। अवर्ण के बाद यदि एजादि एध धातु है, ठीक है ना, एध धातु का रूप है, तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। और तीसरा जो है, अवर्ण के बाद यदि ऊठ पर में है तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। सूत्र में समझ लीजिए अन्य बातें क्या हैं। आत आ ही रहा है, एच भी आया है, तो एची ध्यान रखिएगा एति और एधति में ही वह विशेषणी भूत है। एजादि और तदादि विधि, चूंकि एच जो है सप्तम्यंत पद जो अलमात्र बोधक है, तो इसलिए यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहणे से वह विशेषण अलमात्र बोधक पद सप्तम्यंत तदादि का बोधक होगा, अर्थात उससे तदादि विधि होती है।
और सामान्यतः आप जानते हैं कि विशेषणम यत् तदन्तस्य बोधकम, विशेषण जो होता है वह तदंत का बोधक होता है, लेकिन यदि वही विशेषणीभूत अलमात्र बोधक अलग्रहण है यदि, तो सप्तम्यंत पद यदि अलग्रहण है उसमें, तो अलमात्र बोधक है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर तदंत विधि न होकर के तदादि विधि होती है। तो एचि जो आ रहा है, तो यहाँ पर एति और एधति का विशेषण होने के कारण वहाँ पर तदादि विधि हुई। तो एजादि एति और एधति यदि पर में है, समझे ना, तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। ऊठ में ऊठ का एजादित्व जो है असंभव है, इसलिए एजादि विशेषण केवल एति और एधति में समझना चाहिए। ऊठ कभी चूंकि एजादि नहीं मिलता, इसलिए यह विशेषण वहाँ पर अपने को नहीं देना है, केवल एति और एधति में ही देना है। अब एक बात जो है और वो समझने की कि एति एधति, तो एध है वृद्धौ धातु, समझिएगा बात को, यहाँ पर एधते रूप चलता है और आप यहाँ क्या देख रहे हैं, एधति। तो एतिश्च एधतिश्च ऊठच इति एत्येधत्यूठः तेषु एत्येधत्यूठसु है सूत्र ऐसे ही। ध्यान रखिएगा, तीनों का द्वंद्व है, इतरेतर योग द्वंद्व करिए। पुनः बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन सप्तमी का आप ला करके एत्येधत्यूठसु ये बनाइए। लेकिन समझने की बात यह है कि जब प्रातिपदिक संज्ञा धातु भिन्न की होती है, तो एति से एतिश्च यह विग्रह कैसे संभव है, द्वंद्व कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि जब कहीं पर धातु का निर्देश करना होता है, अपने को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एति का मतलब यह कि आपको इणगतौ धातु लेना है, अर्थात एजादि जो इणगतौ धातु, तो स्वाभाविक है धातु, ये धातु का निर्देश करना हो तो वहाँ पर एक सूत्र है, इकस्तिपौ धातु निर्देशे। धातु का यदि निर्देश करना हो तो इक और अस्तिप प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय है। तो इणगतौ से जब अस्तिप प्रत्यय करेंगे तो स्वाभाविक है कि प की इत संज्ञा, श की इत संज्ञा, केवल ती बचा, ठीक है ना। और शप करेंगे तो उसका लुक वगैरह हो करके, और उधर जो कि शित है अस्तिप, तो सार्वधातुक संज्ञा है तिंशित सार्वधातुकम से, तो उस सार्वधातुक के परे रहते इगंतंग इणगतौ धातु का इकार है, उसको गुण हो करके एति यह बना और कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होती है। एध में भी यही बात है, समझ में आ रही बात। वहाँ पर अभी अस्तिप करेंगे और शप करके सार्वधातुक संज्ञा शप करके एधति रूप आपको बना लेना है वहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि यह भूल अपने को नहीं करनी है कि ये तिङंत है, तिङंत पद नहीं है ये, अपितु ये कृदंत पद है। ध्यान रखिए, माने कृत प्रत्यांत है, एति भी एधति भी। धातु का उल्लेख जहाँ करना होता है, धातु का निर्देश करना होता है, वहाँ पर अस्तिप प्रत्यय किया जाता है। और इस तरह से इतरेतर योग द्वंद्व की उपपत्ति में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, यह भी एक बात जानना चाहिए। दूसरी बात जो जानने की है, अब अर्थ जब हो गया तो स्वाभाविक है कि अर्थ निर्णय के बाद उसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। प्रथम उदाहरण एति, एजादि एति का उदाहरण है उपैति। समझिएगा बात को, क्या उदाहरण है, उपैति। तो उपैति अर्थात अभ्युपेति, समीप, समीपम संप्राप्य, ये अर्थ है उसका। तो उपसर्ग पूर्वक
एति है, एति इतः यंति जो रूप चलता है इणगतौ धातु का यह रूप है, ये धातु रूप है, ध्यान रखिएगा। तो उप है, एति है। इस स्थिति में विचारणीय क्या है कि उप है, एति है, तो ये तो वृद्धिरेच से भी वृद्धि संभव थी, तो फिर इसके लिए सूत्र का आरंभ करना तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से उपधनेधते हैं, यहाँ पर भी जो है वृद्धिरेच से ही वृद्धि हो सकती थी, क्योंकि अवर्ण के बाद एच तो है ही वृद्धिरेची। तो फिर क्यों इन दोनों का ग्रहण किया गया? कभी जहां पर भी एजादी धातु होगा अवर्ण के बाद, तो एजादी का मतलब यह कि एच के अंतर्गत वाया, तो वृद्धिरेच से संभव थी वृद्धि। तो पुनः पृथक कृत्य अनेन सूत्रेण किमर्थम वृद्धि कार्यते, फिर क्यों अलग से इसका आरंभ किया गया, समझ रहे हैं। और यदि कहना है कि भैया ऊठ स्थल में गुण की चूंकि प्राप्ति रहेगी, इसलिए उसका बाध करने के लिए सूत्रारंभ है, तो ठीक है ऊठ के लिए करिए ना फिर। तो आपको बता दें, यह जो एत्येधत्यूठ सूत्र है वह पररूप और गुण का अपवाद है, ध्यान रखिएगा। पररूप की प्राप्ति उप है, एति है, उप है, एधते है, अर्थात एजादी एति एधति स्थल में अवश्य प्राप्त विधि जो है वहां पर पररूप विधि है, ध्यान रखिएगा। कहना यह है कि गंगौघः देवैश्वर्यम इत्यादि स्थलों में वृद्धिरेच सूत्र की जो वृद्धि है वह सावकाश है। और एंगी पर रूपम, ध्यान रखिएगा, जहां पर एंगादि धातु है वहां पर वह आदुपसर्गाद एंगादौ धातु पर रूप में का देशा से, तो वह जहां पर ध्यान रखिएगा तो एति एधति क्या है, एंगादि धातु है। तो निश्चित रूप से वहां पर पररूप की प्राप्ति है। तो यदि हम एत्येधत्यूट्सु में एति और एधति का समायोजन न करें तो यह जो आप कह रहे थे कि वृद्धिरेचि से काम चलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वृद्धिरेचि को बांध करके एंगी पररूपम की प्रवृत्ति होने लगेगी, अर्थात पररूप होने लगेगा। इस आपत्ति का वारण करने के लिए ही पृथक कृत्य एत्येधत्यूट्सु इस सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, एति और एधति स्थल में। इसलिए एति और एधति का संग्रहण यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। चूंकि वृद्धिरेच से कदाचित अपि कार्य नहीं चल सकता है, वो पररूप बांध लेगा उसको, और यह पररूप का भी अपवाद अर्थात उसको भी बांधता है। तो एंग पररूपम के द्वारा प्राप्त एति एधति, अवर्ण के बाद एति एधति इस स्थल में, और पृष्ठ धन ऊह यहाँ पर प्राप्त गुण, तो पररूप और गुण इन दोनों को सम्मिलित करके इसका अपवादत्व समझना चाहिए, ध्यान रखिएगा। केवल पररूप को अगर लेंगे तो भी संपूर्ण सूत्र का अपवादत्व संभव नहीं हो पाएगा, या केवल गुण का स्थल में ही केवल गुण के आधार पर इसका अपवादत्व संपूर्ण सूत्र का नहीं बन पाएगा। इसलिए पररूप और आद गुण इन सम्मिलित दोनों ही विधियों को करके यह अपवाद बनता है। और ध्यान रखिएगा, पररूप और गुण की अवश्य प्राप्ति में एत्येधत्यूट्सु सूत्र का आरंभ किया गया है। इसलिए वह उन दोनों अवश्य प्राप्त विधियों को प्रबाध्य बांध करके वृद्धि करता है। तो देख लेते हैं
उप है एति है, अवर्ण कौन है, पकार उत्तरवर्ती आकार। उसके बाद एजादी इणगतौ धातु कौन है, एति। प्रथम माने लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में एति बनता है। तो और वह देख लीजिए एजादी है कि नहीं, तो एच प्रत्याहार में आने वाला वर्ण प्रथम है, उसका एति में एकार है। तो अवर्ण के बाद एजादी इणगतौ धातु है, ऐसी स्थिति में यद्यप करके वृद्धि रेच प्राप्त रहेगा, उसको बांधेगा पररूप, एंगी पररूपम, उसको बांध करके एत्य धत्युट सुई से सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अब चूंकि अवर्णात में पंचमी है, उसके बाद जो है इधर एति, तो एति घटक जो एकार है, ध्यान रखिएगा, पूर्व और पर, तो पर जो है एति के परे रहते हैं यहाँ, तो एजादी जो एति है उसका जो आद्य वर्ण एकार, उसके और इधर अवर्ण आकार है, तो आकार और एकार के स्थान में देख लेते हैं अंतरतम वृद्धि कौन है। तो आकार का उच्चारण स्थान कंठ, एका कंठ तालु, और कंठ तालु वाली अंतरतम वृद्धि आई है, इसलिए आ और ए के स्थान में आई वृद्धि कर दीजिए तो उपैति बन जाएगा। अर्थात उप में इधर पा हलंत बचा, उधर केवल ती बची, और एक स्थान में आई हुआ, आई को पा में मिला दीजिएगा, उपैति इस तरह से रूप बन जाता है। अब अगला उदाहरण, उपै देते, उप है ए देते हैं, तो अवर्ण कौन हो गया, पकार उत्तरवर्ती आकार हो गया। उस अवर्ण के बाद एजादी एध धातु यहाँ पर है, इसलिए पूर्व कौन हुआ आकार और एधते घटक जो एकार, उन दोनों के स्थान में अंतरतम वृद्धि कौन होगी, आई। चूंकि आ का कंठ, ए का कंठ तालु वाली वृद्धि आई, इसलिए पूर्व पर के स्थान में आई वृद्धि कर दीजिए, रूप बन जाएगा उपै देते। लगी बात की नहीं लगी। और जो अगला उदाहरण है उसका वह है उपै, अरे पृष्ठ उह, समझिएगा बात को। तो पृष्ठधन ऊह, ध्यान रखिएगा, पृष्ठधन ऊह यह स्थिति है। पृष्ठधन ऊह इस स्थिति में माने पृष्ठ पूर्वक वह धातु से वहश्च इस आधार पर ऋणी प्रत्यय वगैरह करके ध्यान रखिएगा यह ऊह बनता है। तो यद्यप करके यह माने ऋणी प्रत्यय छांदस है, लेकिन फिर भी पृष्ठ ऊह आगता है, इस भाष्य प्रयोग के आधार पर लोक में भी ऊह बनता है, पृष्ठ ऊह होता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो है पृष्ठ है, ध्यान रखिएगा, ऊह, तो आद गुण से यहाँ पर क्या है, गुण प्राप्त है। पृष्ठ में ठकार उत्तरवर्ती आकार, ये आकार हो गया, अवर्ण हो गया, उससे परे ऊठ निश्चित रूप से है, तो यहाँ पर आद गुणा से वहाँ वो क्या कहता है, अच पर में हो अवर्ण के बाद, तो अच में आता ही है उकार। तो ऐसी स्थिति में पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश प्राप्त है, उस गुण को बांध कर यहाँ पर एतेधत्युट इस सूत्र से वृद्धि हो जाएगी। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और कंठ और ओष्ठ स्थान वाली जो वृद्धि है वह है अवृद्धि, ओदौतो हो कंठोष्ठम, इसलिए आ और ऊ के स्थान में अवृद्धि कर दीजिए।
तो इधर ठ हलंत बचेगा, उधर ह बचा, मिला देंगे पृष्ठौह। इस तरह से यह रूप बन जाता है। अब एक जो प्रत्युदाहरण या पदकृत्य की बात है, तो यहाँ पर पूछते हैं कि भैया एजाद्योः किम। देखेंगे आप लघु सिद्धांत कौमुदी में तो पूछ रहे हैं एजाद्योः किम, माने एजादि एति और एधति होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर एजादि हटा दें, विशेषण को हटाएं, केवल यही कहें एति एधति, तो ध्यान रखिएगा उपेतः प्रयोग है। क्या प्रयोग है? उपेतः, माने इण गतौ धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन में एति इतः बनता है। समझ रहे ना, एति एक वचन और इतः द्विवचन, तो उप है इतः है, तो यहाँ एति तो है अर्थात इणगतौ धातु तो है, लेकिन वह एजादी नहीं है। और जब एजादी हटा देंगे तब तो यही रहेगा कि इणगतौ धातु होना चाहिए, तब तो वो है ही। तो यहाँ पर होता गुण है, लेकिन एजादी को हटाने पर यहाँ पर होने लगेगी वृद्धि। इस आपत्ति का वारण करने के लिए आप एति और एधति में एजादी कहिए। एति और एधति के पहले एजादी विशेषण करना पड़ेगा, समझे ना। तो अब यह इणगतौ धातु एजादी नहीं है, स्वाभाविक है, तो उप है इतः है। आद्गुण सूत्र की प्रवृत्ति कराइए, आवरण से अच पर में है ही। देख लीजिए गुण होता है तो गुण पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है, तो गुण क्या है? ह्रस्वकार ए ओ। तो आ का उच्चार पकार उत्तरवर्ती, उप में पकार उत्तरवर्ती अकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ अकार का, और इतः के इकार का तालु। तो कंठ तालु वाला गुण कौन हो जाएगा? एदैतो कंठ तालु माने एकार। तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश आप कर दीजिए, उपेतः बनेगा जब आप एजादी कहते हैं। और एजादी नहीं कहेंगे तो वहाँ पर निश्चित रूप से वृद्धि की आपत्ति होने लगेगी। इसी प्रकार से एध धातु के विषय में माँ भवान प्रेदिधत है, ध्यान रखिएगा। माँ भवान है, स्वाभाविक है। इदिधत यह है लुंग लकार का रूप है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि माँ भवान होने के कारण नमांग लुग जो है अडाटौ न स्तः, अट और आट नहीं होता है। एजादी आठ जादी नाम से आठ की प्राप्ति थी, चूंकि लुंग लकार का रूप है ये, ध्यान रखिएगा। निजंत, ण्यंत से लुंग लकार, एद है, निजंत से लुंग लकार में यह इदिधत प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है। तो माँ भवान प्रधन इदिधत है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप कि अवर्ण से अगर एजादी हटाएंगे तो एध धातु होना चाहिए, तो एध तो है ही, तो इसीलिए इदिधत में एध तो है, लेकिन जब विशेषण कहेंगे तो एजादी एधति नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। और एजादी हटाएंगे तो पता चला वृद्धि होने लगेगी, होती नहीं है, अर्थात लक्षण की अलक्ष्य में प्रसक्ति होने लगेगी। इसलिए एजाद्यो हो यह कहना चाहिए, माने विशेषण विशिष्ट जो सप्तम्यंत है उसको करिए, माने एजादी एति एधति पर में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्र है, इदिधत है, एजादी माने एध नहीं है, इसलिए वहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, अपितु आद गुण से गुण ही होगा। गुण कर दीजिए तो रूप बनेगा प्रेदिधत। क्या बन जाएगा? प्रेदिधत। इस तरह से रूप यह बन जाता है। समझ में आ गई बात? और एक बात ज़्यादा विस्तृत न करते हुए केवल उल्लेख मात्र कर देता हूँ
कि पुरस्तादपवादाः अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान, इस नियम और परिभाषा के आधार पर समझिएगा कि यह जो एत्यधत्युट्सु के द्वारा क्रियमाणा वृद्धि है वह एंग पर रूपम के द्वारा किया जाने वाला जो पररूप है उसका बाधक है, लेकिन ओमांगोश्च का बाधक नहीं है, क्योंकि वह व्यवहित पररूप है। ध्यान रखिएगा, माने नियम यह है कि पुरस्ताद अपवाद अनंतरान विधीन बाधन्ते, माने अव्यवहितान, तुरंत जो शीघ्रोपस्थित जो विधि है उसी का बाध करते हैं अपने स्थल पर, जो व्यवहित है उसका बाध नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि एंग पर रूपम पररूप का अपवाद है ये वृद्धि एत्यदत्युट्सु के द्वारा क्रियमाणा, लेकिन ओमांगोश्च के द्वारा क्रियमाणा जो पररूप है उसकी बाधिका यह वृद्धि नहीं है, एंग पर रूपम की ही बाधिका है। समझिएगा बात को, तो यह भी जाने रहना चाहिए, ज़्यादा इस पर कुछ कहने की या विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अब जहाँ तक बात रही अगले जो इनके सूत्र के वार्तिकों पर विचार कर लेते हैं। वार्तिक क्या है? पहला अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम, समझिएगा बात को। अक्षात, तो अक्षात में क्या है? वह पंचम्यंत है अक्षात, और कह लीजिए अक्षात में घटकत्वम पंचम्यर्थ, यह भी कह सकते हैं, ऊपर जो है दिग्योग पंचमी भी कह सकते हैं। अक्ष से पर ऊहिनी घटक जो अवर्ण है या अच कह लीजिए, उसके परे रहते पूर्व पर के स्थान में, अर्थात पूर्व आकार और इधर है ऊहनी का उकार। ध्यान रखिएगा, अच के अंतर्गत आप ऊहनी को के उकार को आप पकड़िए। समझ में आ रही बात? अक्षादुहिन्याम, ऊहिन्याम में जो घटकत्वम सप्तम में अर्थ, समझिए, माने अक्ष से परे ऊहनी घटक जो अच अर्थात उकार है, उन पूर्व पर के स्थान में पूर्व आकार पर उकार के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। ध्यान रखिएगा, यह इसका अर्थ है। माने अक्ष शब्दाकारात, समझिए, अक्ष शब्दादकाराद ऊहनी शब्दावयवे ची परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि, यह इस वार्तिक का अर्थ होता है। और जहां पर भी देखिए, क्योंकि ये यहां पर फिर तो अक्ष इधर है, ऊहनी पर में है, तो शब्दों के स्थान में थोड़ा बाबा कर देंगे आप वृद्धि, समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अची की अनुवृत्ति करिए तो ऊहनी घटक अच के परे अक्ष घटक जो आकार है, तो आत चल ही रहा है, अक्ष घटकाद अवर्णाद ऊहनी घटके च परे पूर्व परयो हो वृद्धि। ध्यान रखिएगा, अक्ष शब्द आकार से परे ऊहनी घटक अच उकार के परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होती है, तो कर लेते हैं। पूर्व में कौन है? आकार है, पर में कौन है? उकार है, तो गुण प्राप्त रहेगा। ध्यान रखें, उस गुण को बांध करके इससे क्या कर देना है? अपने को वृद्धि कर दीजिएगा। वृद्धि कर देंगे तो आ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और कंठोष्ठ वाली वृद्धि कौन हो जाएगी? अवृद्धि हो जाएगी। प्रयोग बन जाता है अक्षौहिणी, और यहाँ पर जो ऊहिनी का नकार है उसको णत्व किससे हो जाता है? तो एक सूत्र पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, उस सूत्र से यहाँ पर ऊहनी घटक जो नकार है उसको णकार समझना चाहिए। ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं अक्षौहिणी सेना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अक्षौहिणी सेना, एक सेना का है जिसमें, समझ रहे हैं ना,
अक्षौहिण्याः प्रमाणम तु खागाष्टैकद्विकैर्गजैः, ये कहा जाता है अक्षौहिणी इसमें, जिसमें ध्यान रखिएगा 21,870 हैं, रथई रेतई ध्यान रखिएगा, और हयैस त्रिघ्नैः 21,870, पहले में 21,870 फिर 21,870 ये कह लीजिए। और माने एकीकरण करने पर समझिएगा 2,18,700 इतनी जो सेना है वह एक अक्षौहिणी समझना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये जाने रहिए, बहुत ज़्यादा और उसकी आवश्यकता नहीं है विस्तार की। अक्षौहिणी शब्द से आप सेना समझिए ये। फिर अगला जो वार्तिक है वो है प्रादुहोढोढे शैष्येषु, यह आ गया। तब प्रात, तो प्रादकारात ध्यान रखिएगा, ऊह ऊढ़ी ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एष एष्य, इनके परे समझ रहे ना, एतद घटक केचि परतः पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि। ध्यान रखिए, यहाँ पर भी वही हर जगह लगाइएगा, अवर्ण लाइए, आत को लाइए और अच को भी यहाँ पर भी लाना है, क्योंकि शब्दों के स्थान में आप वृद्धि थोड़ा करेंगे। तो इस तरह से आप अर्थ कर लीजिए। तो प्र शब्द में जो आकार है उस आकार से परे ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एष एष एतद घटक अच के परे रहते पूर्व पर में जो अच है उस अच के स्थान में वृद्धि एकादेश होती है। प्रधन ऊहा है, एक एक समझ लीजिए अच्छा रहेगा। प्रधन ऊहा है, आकार कौन हुआ? प्र में रेफोत्तरवर्ती आकार है, ऊह घटक अच उकार है, आऊ के स्थान में वृद्धि अंतरतम वृद्धि कौन होगी? औ होगी। कर दीजिए तो प्रऊहा। प्राधन ऊढ़ा है, यहाँ पर भी अंतरतम वृद्धि कौन होगी? सब जगह गुण प्राप्त, ध्यान रखिए यहाँ पर गुण प्राप्त है, अन्यत्र वृद्धि एश एश में गुण वृद्धि प्राप्त है, यहाँ पर गुण की प्राप्ति है, तो उस गुण को रोक करके यहाँ पर वृद्धि करनी है। प्राधन ऊढ़ा गुण प्राप्त है, उसको बांध करके वृद्धि कर दीजिए, आऊ के स्थान में औ वृद्धि हो जाएगी प्रऊढ़ा। प्रा है, ऊढ़ी है, आऊ के स्थान में गुण प्राप्त है, उसको बांध करके इसी वार्तिक से वृद्धि कर दीजिए प्रऊढ़ी। प्रा है, एषः है, आय के स्थान में वृद्धि रेश से वृद्धि प्राप्त है, उसको बांध करके इससे वहाँ पर उससे वृद्धि प्राप्त रहेगी, ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे वृद्धि करेंगे तो प्रईषः। प्रा है, एष्या है, यहाँ पर भी प्राप्त रहेगी वृद्धि, उसको बांध करके इससे वृद्धि कर देंगे प्रईष्यः। इस तरह से यहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाएंगी, अर्थात वृद्धि हो जाती है। लगी बात की नहीं लगी? यही चीज जानना चाहिए। अब जो अगली बात है, माने अगला जो वार्तिक यहाँ पर आ रहा है उसको देख लेते हैं, समझ रहे? तो अगला वार्तिक है यहाँ पर प्रवत सतर नहीं ऋतेचा तृतीया समासे, ये है कौन वार्तिक आ गया? ऋतेचा तृतीया समासे। देख लेते हैं यहाँ पर भी तृतीया समास हो, सबसे पहले ये जानिए तृतीया समास हो और अवर्ण से ऋत शब्द घटक अच के परे रहते पूर्व परयो हो अचो हो, पूर्व पर में जो अच है उसके स्थान में
वृद्धि रूप एकादेश होता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि देखिए उदाहरण क्या है, सुखेन ऋतः। तो सुखेन ऋतः ऐसा दिखाने का उद्देश्य है कि यहाँ पर कर्तकरणयोः कृता बहुलम सूत्र से आप जो है यहाँ तृतीया समास कर दीजिए। समझ में आ रही बात? तृतीया समास कर दीजिए, आप समास कर देंगे और सुख धन ऋतः ये होगा। अवर्ण कौन है? खकार उत्तरवर्ती अकार। उससे परे ऋत है कि नहीं है? ऋत घटक अच है। पूर्व में आ, पर में री, इन दोनों के स्थान में होने वाली वृद्धि यद्यप करके गुण प्राप्त है, उसको बांध करके वृद्धि इससे हो जाएगी। तो वृद्धि क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी अनांतर्यम एवं अनयोः आंतर्यम, इस आधार पर औरी के स्थान में होने वाली वृद्धि आ होगी। और चूंकि यह अण है और री के स्थान में है, इसलिए उरण रप्रह लगा दीजिएगा। तो उरण रप्रह का मतलब है कि री के स्थान में होने वाला जो अण है वो रपर होकर के प्रवर्तित होता है। तो ये जो वृद्धि है आ, वो अणत्वेन गृहीत है, तो निश्चित रूप से उसको रपर होकर के प्रवृत्त होगी। तो री के स्थान में है तो वहां पर रेफ शिरस वृद्धि की प्रवर्तना होगी। तो वहां पर आप आर वृद्धि समझिए। तो खकार उत्तरवर्ती आकार का उच्चारण स्थान कंठ और ऋतः का जो ऋकार है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा। तो कंठ मूर्धा वाली वृद्धि आर वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। आर कर दीजिए। रेफ का जल तुम्बिका न्याय ने ऊर्ध्वगमन कर दीजिएगा, तो सुखारतः यह बन जाएगा। अब कहा इन्होंने तृतीया समास है, तो जहां तृतीया समास नहीं होगा वहां पर इस वार्तिक से वृद्धि नहीं होगी, तो गुण हो जाएगा। परमश्चासो ऋतश्च इति परमधन ऋतः। तो परमधन ऋतः इस स्थिति में यहाँ पर कर्मधारय समास है, तृतीया समास नहीं हुआ, तृतीया तत्पुरुष कर्मधारय है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वृद्धि ना हो करके पूर्व में कौन है? आकार, पर में कौन है? ऋतः का ऋकार। ऋत तो है लेकिन क्योंकि वह तृतीया समास नहीं है तो नहीं होगी वृद्धि, गुण कर दीजिए। तो और ई के स्थान में गुण क्या होगा? उरण रप्रह के सहयोग से अरगुण होगा, कर दीजिए, मिला दीजिए। तो और रेफ का ऊर्ध्वगमन कर दीजिएगा, परमरतः। समझ रहे ना? परमरतः यह भी प्रयोग बन जाता है। अब देखिए जो वार्तिक आया वह है प्रवत सतर कंबल वसनारण दशानाम मृणे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आप दशानाम, ठीक है ना, ये षष्ठी देख रहे हैं, वो पंचम्यर्थे ही समझिए, क्योंकि प्रवत सतरादि से परे हैं, प्रवत सतरादि घटक जो आकार है उस आकार से परे ऋण घटक अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। यह बात हम पहले ही बता चुके हैं, समझ ना? तो अथवा ऐसा कहिए कि प्रवत सतर कंबल वस दशन और ऋण दशानाम, और वत जो है प्रवत सतर कंबल वसन और ऋण दशाना, ये दश। तो दशन और इन और ऋण शब्द इनके आकार से परे ऋण शब्दावयव अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। कर देख लेते हैं। प्रह ऋणम है, प्रह ऋणम है, ध्यान रखिएगा। प्रह ऋणम है, इस स्थिति में माने प्रकृष्टम ऋणम प्रारणम है, तो प्र माने उत्कृष्ट ऋण, तो प्रह ऋणम है। तो प्र संबंधित आकार है, उससे परे ऋण शब्द है ही, तो पूर्व पर के स्थान में यद्यप करेगा गुण प्राप्त रहेगा, उसको बांध करके वृद्धि कर दीजिए। तो आर ई के स्थान में वृद्धि क्या हो जाएगी? उरण रप्रह के सहयोग से आर वृद्धि होगी। और जल तुम्बिका न्याय ने रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, ऊर्ध्वगमन कर दीजिएगा प्रारणम। इसी प्रकार से कंबल है,
ऋणम है, कंबलारणम, आर वृद्धि करना है ऋण प्रा के सहयोग से। इसी प्रकार से वत्सतर है, ऋणम है, वत्सतरारणम, आर वृद्धि करिएगा, समझ ना। वसन है, ऋणम है, वसनारणम, दश है, ऋणम है, दशारण, यह भी कह सकते हैं। ऋण और दुर्ग भूमि इत्यादि में, जल में, ये सब अर्थों में जो है ऋण, ये ऋण शब्द कहा गया है। तो दशारणो देशः, और इस तरह से तमाम उदाहरण मिलते हैं। और ऋणारणम, ऋण भी है, तो ऋण से परे ऋण है, तो ऋण में णकार उत्तरवर्ती अकार और ऋणम का आदि ऋकार, आरी के स्थान में आर वृद्धि करिएगा तो ऋणारणम बनेगा। ऋण को उतारने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको ऋणारणम कहते हैं। तो ऋण है, ऋणम है, उरण और प्र के सहयोग से प्रवत सतर कंबल इसी वार्तिक से वृद्धि कर दीजिएगा, और के स्थान में आर वृद्धि, रेप का ऊर्ध्वगमन करिएगा, ऋणारणम। समझ में आई बात? इस तरह से पूरे संपूर्ण उदाहरण इस वार्तिक के वो हो जाते हैं। जहाँ समस्या होगी, पूछना है, तो फिर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, और इसको इस पूरा लगभग एते धत्युट सूत्र और उसके वार्तिक लगभग हो गए, और आप समझिए। फिर इसके बाद अगला क्रम दूसरे व्याख्यान का होगा, उसमें पुनः यत्न करेंगे कि आपको यथासंभव तत्त सूत्रों का उचित अर्थ बता सकें। नमो नमः।